अस्थि प्राप्ति कंस की लहस पर रोदन कर रही है। अरे बहुत कुछ समझ आए मैंने सजना, बहुत समझाए मैंने सजना। अरे बहुत कुछ समझ आए मैंने सजना, बहुत समझाए मैंने सजना। नहीं माने पिया छोड़ी चले गए हमको, छोड़े पिया छोड़े चले गए हमको। मेरा छोड़े पिया छोड़े चले गए हमको। हे पिया अरे कैसी समर बनूंगा दिल में, कैसे सवार भरूंगा दिल में। अरे कैसी समर बनूंगा दिल में, कैसे सवार भरूंगा दिल में। मेरो धड़के पिया छोड़ चले गए हमको, छोड़े चले गए हमको। मेरा छोड़े पिया छोड़े चले गए हमको। मेरो धड़के पिया छोड़ चले गए हमको। छोड़े पिया छोड़े चले गए हमको। छोड़े पिया छोड़े चले गए हमको। अब अस्थि प्राप्ति जो है इस प्रकार से अपने पति की लेस पर रोदन कर रही हैं। और इधर कन्हैया जी आते हैं। कन्हैया जी ने समझाया, मामियों जिस जगह पर मामा गए हैं उस जगह पर हमें आपको भी जाना है। ये रोदन करना बंद कर दो और व्यक्ति जो जैसा कर्म करता है वैसे ही उसकी मौत होती है। वैसे ही उसकी मौत होती है। अस्थि प्राप्ति को भगवान कन्हैया ने समझाया और कंस की लेस लेकर के यमुना के किनारे कंस का अंतिम संस्कार किया। अब भैया जब कन्हैया अंतिम संस्कार करके कंस का आते हैं, अस्थि प्राप्ति महलों में रो रही हैं। और फिर अस्थि प्राप्ति ने सोचा कि मेरे पति को कन्हैया ने मार दिया, अब मैं कैसे जीऊंगी। और जो पतिव्रता नारी होती है वो बिना पति के नहीं रहती। अस्थि प्राप्ति ने विचार किया और अस्थि प्राप्ति रोती हुई अपने मैके में पहुंची। कहाँ? अपने पिता के पास, जरासंध के पास। और रो करके जवाब दिया, बाबुल हमारे पति का वध कर दिया है कन्हैया ने और मैं रड़ापा भोग रही हूं।
अब बावल में अपने पति के बिना कैसे जिंदा रहूंगी इस संसार में। रो रही हैं, बिलख रही हैं। जिस मैया का पति इस संसार को छोड़ करके चला जाए, वो मैया इस संसार में किस प्रकार से जीवन यापन करती, ये तो उस मैया के दिल को ही पूछो। हैं? हर पल रोती रहती है वो माँ जिस मैया का पति संसार को छोड़ करके चला जाता है। जब कोई किसी प्रकार की बात होती है और किसी से खुल कर के भी नहीं बोल सकती है, किसी से रास्ते में नहीं बोल सकती है, क्यों? अगर उस मैया ने किसी से बोल दिया तो ये संसार वाले उस मैया को दोष लगा देते। भले ही सीधी सादी है, भोली भाली है, अच्छे विचार वाली है, लेकिन ये संसार वाले हमेशा ही दोष लगाते आए और लगाते रहते हैं। जरासंध ने जवाब दिया, बेटियों इसका बदला मैं जरूर लेंगे। अब इधर तो जरासंध ने कहा और इधर भगवान कन्हैया ने कंस को जब पछाड़ा है, उसके बाद वसुदेव की हथकड़ियां बेड़ियां खुलवाई, देवकी मैया की हथकड़ियां बेड़ियां खुलवाई और महाराज उग्रसेन की। महाराज उग्रसेन को मथुरा के राज पर बैठाल दिया, लेकिन महाराज उग्रसेन हाथ जोड़ करके कहने लगे, बेटा कन्हैया अब मेरे शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो हम इस राज्य को संभाल सकें। अब तो इस मथुरा के राज्य को तुम ही संभालो। तो महाराज उग्रसेन ने कन्हैया को राज्य सौंप दिया और राज तिलक कर दिया। राज तिलक जब कर दिया है, मथुरा के राजा कौन बन गए? कन्हैया जी। अब राजकाज में भगवान कन्हैया लग जाते हैं और धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। राजकाज में इतने बिजी हो गए कि सखियों से और राधा से जो वादा करके आए थे कि मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा, परसों लौट करके आ जाऊंगा। राजकाज तो चला रहे, लेकिन फिर भी मन को चैन नहीं है। और राजकाज चला रहे हैं, लेकिन शाम होती है तो महल के ऊपर चढ़ जाते हैं छत पर और एक कोने में बैठ करके याद कर करके रोते हैं। एक दिन उद्धव जी ने देखा कि कन्हैया शाम को महलों के ऊपर जाते हैं, क्या करते हैं? उद्धव जी जिस समय गए, उद्धव जी जाते हैं, उद्धव जी ने देखा भगवान कन्हैया एक कोने में बैठे बैठे रो रहे हैं। अब उद्धव जी ने पूछा, भगवान एक बात बताइए, अरे तुम तो राजा हो, तुम्हें किसका कष्ट है? अगर कोई कष्ट है तो आदेश करो, आदेश करो। अरे तुम्हारे पीछे तो हजारों दास दासियां आ जाएंगे, ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण आप रोते रहते हो? तो जवाब दिया उद्धव जी, सब कुछ है मेरे पास में, लेकिन वो प्रेम नहीं है। मैं भोजन करता हूं तो यशोदा मैया की याद आ जाती है, वो स्वाद नहीं है जो यशोदा मैया मुझे माखन मिश्री खिलाती थी। वो स्वाद इस भोजन में नहीं है।
और उन सखियों में इतना प्रेम मुझे मिलता था, वो प्रेम भी यहाँ नहीं है। इसलिए मुझे हर पल नींद भी नहीं आती है। सपने में सखियां आकर के मुझसे कहती हैं, रो रो करके उन सखियों की मुझे हमेशा याद आती है। यशोदा बाबा नंद की याद आती है। उद्धव जी तुम मेरा एक काम कर दो। बोले बताओ भगवान कौन सा काम है। जवाब दिया तुम हमारी चिट्ठिया जो है नंद बाबा यशोदा मैया तक पहुंचा देना, और एक चिट्ठिया जो हमारे प्रेम में पागल हैं उन सखियों के पास पहुंचा देना। अब भगवान कन्हैया ने चिट्ठिया लिखी। एक तो नंद बाबा यशोदा मैया के लिए लिख रहे हैं और एक चिट्ठिया उन सखियों के लिए लिख रहे हैं। जब पत्र लिखा, लिखते जाते और उद्धव जी को बताते जाते हैं। अरे मेरे
जवाब दिया।